ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक, ईरान के सरकारी मीडिया की तस्दीक। ईरानी वजीर खारजा और सूबा तबरेज़ के गवर्नर भी जान की बाजी हार गए। हेलीकॉप्टर में सवार सुप्रीम लीडर के तर्जुमान समेत तमाम अफराद जाँ बहक। हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश करार। हेलीकॉप्टर को हादसा सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान के पहाड़ी इलाके में पेश आया। इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए थे। उधर नायब सदर मोहम्मद मुख्बर 2 माह के लिए ईरान के नए सदर बन गए। 50 रोज़ के अंदर नए सदारती इंतखाबात कराना होंगे। नायब सदर स्पीकर पर मुश्तमिल कौंसल 50 रोज़ में इलेक्शन कराएगी। ईरानी सदर का इंतकाल, पाकिस्तान का कौमी परचम सरने को रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इज़हार यकजहती के लिए आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। बिलावल भुट्टो ने इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा, अफसोसनाक वाक़े पर हर पाकिस्तानी गमज़दा। ईरानी बहन भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर दिली रंज और सदमा हुआ, गम में बराबर के शरीक हैं। स्पीकर सरदार या सादिक ने कहा, पाकिस्तान के अवाम और पार्लिमान इंतकाल पर गमज़दा हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम से ताज़ियत की। आसमान से आग बरसने लगी, मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। गर्म हवा ने शहरियों के चेहरे लाल कर दिए। बेशतर शहरों की सड़कें वीरान, बाजारों में सन्नाटे। पंजाब के बाशिंदों ने दरख्तों और छतों तले पनाह ले ली। लाहौर में नॉन स्टॉप गर्मी, पारा 43 तक पहुंच गया। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर होने लगा। नोकंडी, चाकी, सिब्बी, दालबदीन पारा हाई से हाई। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज के तेवर बिगड़ गए, गर्मी बढ़ गई। पंजाब में स्कूल के बच्चों के लिए बड़ा रिलीफ। महकमा तालीम पंजाब ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले छुट्टियां दी थीं। 25 से 31 मई तक स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल गर्मी की लहर के बायस बंद रहेंगे। निजी स्कूल इम्तिहानात ले सकेंगे। 1 जून से 14 अगस्त तक मौसमी गर्मा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। उधर सिंध में हीट वेव के पेश नज़र इंटर इम्तिहानात मुलतवी। इंटर इम्तिहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। कराची में टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक के ऑफिस पर MQM पाकिस्तान का एहतजाज में खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। मुजतर मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर की बिजली काट दी। CCTV कैमरे तोड़ दिए। मुजाहिरीन में शरीक बुजुर्ग खातून की हालत गैर हो गई, एम्बुलेंस तलब। पाकिस्तान और तुर्की ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत की भी शदीद मज़म्मत। मुज़ाकरात के बाद पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले, गजा में इसराइली जारियत और क़त्ल गारतगरी पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ यकसा है। तिजारती हुजूम $5 अरब तक ले जाना चाहते हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्किया का मौक़िफ़ एक है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान ने कहा, आलमी और इलाक़ाई मामलात पर पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान में होने वाली सरगर्मियों का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ता है। अफगान बहनों भाइयों के लिए मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। मुकम्मल फतह की ख्वाहिश में इसराइल पूरे खित्ते के अमन को दांव पर लगा रहा है। तुर्किया और पाकिस्तान इस्लाम के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उधर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बानी PTI शेख रशीद, शाह महमूद और दीगर PTI रहनुमा आज़ादी मार्च केस में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शहजाद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसल, जावेद अली नवाज अवान, कासिम सूरी, राजा खुरम नवाज, सैफुल्ला न्याजी, जरताज गुल, असद उमर भी बरी।
पंजाब बिलखसूस लाहौर को खूबसूरत बनाने का मिशन। लाहौर में बेहंगम तामीरात का रास्ता रोकने का प्लान। इमारतें एक ही कानून के मुताबिक बनाई जा सकेंगी। शहर खूबसूरत होगा, मसाइल कम होंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लैंड यूज रूल्स 2024 बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। तमाम तरक्याती इदारे एक ही बिल्डिंग बाय लॉज के मुताबिक नक्शों की मंजूरी देंगे। सेक्रेटरी बल्दियात ने अफसरान को टास्क सौंप दिया। निस्फ दर्जन से ज़ायद महकमे अलग अलग बाय लॉज के मुताबिक नक्शे दे रहे हैं। एक पॉलिसी न होने से पंजाब के बड़े शहर मसाइल से दोचार हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। केसेस मुंतकली की हुकूमती दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समाअत तक जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हुकूमती कमेटी ने जजेस तैनाती के मामले पर चीफ मिनिस्टर से मुशावरत की। आइंदा इजलास में जजेस तैनाती को एजेंडा नंबर 1 में रखने का कहा गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, काबीना का आइंदा इजलास कब है? आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी, आज काम करके आते। हुकूमत और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। नए कर्ज के हुजम पर बातचीत फाइनल होगी। आइंदा के लिए शराइत व अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। FBI, रेवेन्यू और नॉन टैक्स आमदनी के अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात के अख्ताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदे का इम्कान। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्वस होने की तरदीद। इसराइली हुक्काम का कहना है, इसराइली हुकूमत हादसे में किसी सूरत मुलव्वस नहीं। इसराइल के ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्वस होने की तरदीद। इसराइली हुक्काम का कहना है, इसराइली हुकूमत हादसे में किसी सूरत मुलव्वस नहीं। इसराइली हुक्काम का कहना है, इसराइली हुकूमत हादसे में किसी सूरत मुलव्वस नहीं। इसराइल की ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्वस होने की तरदीद। इसराइली हुकाम ने कहा कि इसराइली हुकूमत हादसे में किसी सूरत मुलव्वस नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नैब तरमीम केस की समाअत लाइव नशर करने के लिए दरखास्त एडिशनल एडवोकेट जनरल कौसर अली शाह की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अवामी मफाद के मुकदमात की समाअत बेंच 1 से लाइव स्ट्रीम की जाती है। नैब तरमीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग न होना इम्तियाजी सलूक है। नैब तरमीम केस की समाअत बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया जाए। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नैब तरमीम केस की समाअत लाइव नशर करने के लिए दरखास्त एडिशनल एडवोकेट जनरल कौसर अली शाह की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, अवामी मफाद के मुकदमात की समाअत बेंच 1 से लाइव स्ट्रीम की जाती है। नैब तरमीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग ना होना इम्तियाजी सलूक है। नैब तरमीम केस की समाअत बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया जाए।